स्वामी विवेकानंद की वैसे तो जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। उन्होंने जो भी कुछ किया या जो भी कुछ कहा वो सारा ही एक से बढ़कर एक है। लेकिन उस सब में से जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो एक लाइन जिसने सिर्फ हिंदुस्तानियों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। वो उन्होंने कही थी 1893 में शिकागो, अमेरिका में। वो लाइन उनकी स्पीच की पहली लाइन थी। वो लाइन थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इससे क्या पता लगता है? इससे हमको उनकी सोच के बारे में पता लगता है, उनकी थिंकिंग के बारे में पता लगता है कि वो सामने वाले को अपना समझते हैं। फिर चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो देखने में उनसे अलग हो, चाहे उनके कपड़े उनसे अलग हो, किसी भी वे में कोई भी हो, इस पूरी दुनिया में वो सब कौन है? वो सब हमारे भाई बहन हैं। ये पूरा का पूरा एसेंस है सारे वेदों का। वहां पर सिर्फ एक बात कही जा रही है कि हम सब एक हैं, कि आप में और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं। हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अलग हो ही नहीं सकते। मतलब क्या है कि सब हमारे अपने हैं और हम सबके हैं। जैसे आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, जो अपने आप को रिलीजियस बोलते हैं, स्पिरिचुअल बोलते हैं, फिर धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इसका मतलब उनको समझ ही नहीं आया है कि धर्म का असली मतलब क्या है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा इंसान जो कि सेल्फ रियलाइज्ड होगा या जो खुद को जानता होगा, वो कभी भी भेदभाव कर ही नहीं सकता। वो फर्क कर ही नहीं सकता कि आप किस कंट्री के हो, किस रिलीजन के हो, आपका रंग रूप क्या है, आपके कपड़े कैसे हैं। और अगर वो फर्क कर रहा है तो इसका मतलब एक बात पक्की है कि वो खुद को नहीं जानता है। इनफैक्ट उनकी लाइफ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिससे हमको उनकी सोच के बारे में और डीपली समझ में आता है। जब उनका प्लान बना था अमेरिका जाने का, तो वो माँ शारदा के पास में गए आशीर्वाद लेने के लिए। माँ शारदा से उन्होंने बोला कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ धर्म का प्रचार करने के लिए, या जो भी कुछ मैंने सीखा है उस सबको शेयर करने के लिए, तो अगर आपकी अनुमति है तो मैं जाऊँ। तो माँ शारदा ने उनसे कहा कि वो जो चाकू पड़ा है वो देना ज़रा मुझे। तो उन्होंने चाकू उठाया, उठा करके दे दिया माँ शारदा को। तो उसके बाद में माँ शारदा ने कहा कि अब तुम जा सकते हो। वो चौंक गए। उन्होंने पूछा माँ शारदा से कि आपने मेरी कोई परीक्षा तो ली नहीं, ऐसे ही मुझे अनुमति दे दी बिना किसी परीक्षा के, ना मेरे से कोई सवाल करे। तो फिर माँ शारदा ने जवाब दिया कि ये जो तुमने चाकू उठा करके दिया, यही तुम्हारी परीक्षा थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता और ये चाकू मुझे देता, तो वो जो उस चाकू का लकड़ी वाला हिस्सा था उसको खुद पकड़ता, और जो धार वाला हिस्सा था वो मुझे पकड़ाता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने धार वाले हिस्से को खुद पकड़ा और लकड़ी वाले हिस्से को मुझे पकड़ाया, जिससे कि अगर चोट लगनी भी है तो तुम्हें लग जाए लेकिन मुझे ना लगे। तो तुम खुद का बुरा करने के लिए भी तैयार हो सामने वाले के भले के लिए। इससे मुझे यह समझ में आता है, मां शारदा बोली कि इससे मुझे यह समझ में आता है कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, तो अब तुम जा सकते हो। फिर वो गए। तो इससे भी क्या पता लगता है? उनकी सोच। तो उनका जो पहला और सबसे फेमस कोट है वो है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। मतलब कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये क्या कहा जा रहा है और किससे कहा जा रहा है? वो लोग जो अपने कंफर्ट जोन में हैं, या तो जो चाहिए था वो नहीं मिला है तो बैठ गए हैं थक करके, या फिर जो चाहिए था वो मिल गया है और बस बैठ गए हैं आकर के, अपने कंफर्ट जोन में चले गए, आलसी हो गए, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे ग्रो नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहे हैं। ये उनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो और थक करके बैठ गए हो क्योंकि जो आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा है, तो अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो। क्या बैठे हो थक करके? क्या रो रहे हो बैठे बैठे? उठो, जागो। सोए क्यों हुए हो? क्यों अपने आप को कमजोर समझ रहे हो? क्यों ये समझ रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अरे आप सब कुछ कर सकते हो, ये कहा जा रहा है। और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसके दो अलग अलग एंगल्स हैं। एक ये, जब तक कि इस दुनिया में जितना आपको चाहिए, आपको, आपकी फैमिली को सरवाइव करने के लिए जो भी बेसिक आपकी नेसेसिटीज है, जो आपकी बेसिक नीड्स है, जब तक वो पूरी नहीं हुई है तब तक वो ही आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी कुछ करना है वो करो, बैठे मत रहो। एक स्टैंड पॉइंट इसका ये है देखने का। दूसरा किन लोगों के लिए कहा जा रहा है? जो एक्चुअल स्टैंड पॉइंट है, जिस स्टैंड पॉइंट से स्वामी जी ने बात कही है, जो बहुत कम लोग समझेंगे, वो क्या है कि अगर आपको आपका जो भी लक्ष्य था वो मिल भी गया है तो उसके बाद में ये नहीं कि बैठ जाओ, उसके बाद में ये नहीं कि सो जाओ, कि जो मुझे चाहिए था वो मिल तो गया है, पड़े रहो।
या प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाओ, या पावर के पीछे भागने लग जाओ, या पैसे के पीछे भागने लग जाओ। ये बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि ये कौन कह रहे हैं, कौन ये बात कह रहे हैं? जिन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया ज्ञान के लिए। तो ये यहां पर ज्ञान की और अज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान किसका, अज्ञान किसका? खुद का, सेल्फ रियलाइजेशन, उसकी बात यहां पर कही जा रही है। वो आपका असली लक्ष्य है। क्योंकि अगर पूरी जिंदगी सिर्फ अपना जो लालच है या जो अपनी जरूरतें हैं उसी में ही उलझे रह गए, तो ये कोई जिंदगी थोड़ी ना है। ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, उसकी बात यहां पर करी जा रही है। कि चाहे आपको बाहर की दुनिया में कितना भी मिल जाए, लेकिन अभी आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है तो बैठो मत, सोते मत रहो, उठ जाओ। आपका लक्ष्य क्या है? खुद को जानना। और जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है, जब तक खुद को आप नहीं जान लेते हो, तब तक मत रुको। यही एक इंसान का लक्ष्य होना चाहिए और यही एक इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि अगर आपने पूरी दुनिया को भी जान लिया और खुद को ही नहीं जाना तो क्या जाना? अगर आपने पूरी दुनिया को जीत लिया, मैं कहता हूं दुनिया छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, लेकिन अगर खुद को ही नहीं जीता, क्या जीता? तो आप जीत करके भी हार गए। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अगर आप हिस्ट्री को उठा करके देखोगे, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन जीतने के बाद भी खाली के खाली अंदर से। और ऐसे भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनके पास जो कुछ भी था उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को जीत लिया। तो उसकी बात यहां पर करी जा रही है। तो जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? खुद को जानना। जिसने खुद को जान लिया उसने सिर्फ खुद को नहीं जाना है, उसने भगवान को भी जान लिया। क्योंकि भगवान हमसे अलग नहीं है, भगवान हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और इसी के साथ में एक और कोटेशन जुड़ी हुई है इनकी, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। जो बात ये कह रहे हैं उस बात को एक और तरीके से भी कहा जा सकता है कि भगवान भी आपकी मदद तभी करेगा जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार हो। जैसे इससे मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी याद आ रही है। एक बार एक गांव में बाढ़ आ जाती है, तो वहां पर सब लोग डूबने लग जाते हैं, गांव में बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो एक आदमी है, उसको तैरना नहीं आता है, वो अपने घर की छत पे जाकर के खड़ा हो जाता है। तो धीरे धीरे पानी बढ़ने लग जाता है। जब पानी उसकी छत तक पहुंच जाता है तो वहां पर एक नाव आती है, एक रेस्क्यू बोट आती है उसको बचाने के लिए। वो आती है, कहती है कि बैठ जाओ, अब ये पानी बढ़ने वाला है, तुम्हारी छत भी डूब जाएगी थोड़ी देर में। वो कहता है नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उसके बाद में पानी और ऊपर आ जाता है और पानी उसके यहाँ तक आ जाता है। थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर आता है। वो हेलीकॉप्टर आकर के ऊपर से लाउड स्पीकर से बोलता है चीख चीख करके कि अभी भी वक्त है, आ जाओ, ये जो रस्सी हमने फेंकी है इसको पकड़ लो तो तुम बच जाओगे। वो कहता है नहीं, मेरे को इस रस्सी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। वो डूब जाता है, मर जाता है। भगवान के पास में जाता है, जाकर के भगवान को बोलता है कि भगवान देखो, मैंने आप पे इतना विश्वास किया और आपने मुझे नहीं बचाया। तो भगवान खींच करके उसको थप्पड़ मारते हैं और भगवान कहते हैं कि एक बात बता, वो जो बोट भेजी थी वो किसने भेजी थी? वो जो हेलीकॉप्टर भेजा था वो किसने भेजा था? वो रस्सी फेंकी थी वो किसने फेंकी थी? वो सब मैंने ही तो किया था। अरे मूर्ख, तू भी तो कुछ कर, तुझे भी तो अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। मैंने तुझे अपना हाथ दिया तो मेरा हाथ तो पकड़ कम से कम। तो अंधविश्वास से काम नहीं चलता है। यही फर्क है अंधविश्वास में और विश्वास में। विश्वास क्या है कि मैं अपनी तरफ से कभी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करता हूं, मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, तो मेरे साथ में गलत कैसे हो सकता है? भगवान बैठा तो है। यह विश्वास है। अंधविश्वास क्या है कि मैं कुछ ना करूं, जो करेगा भगवान करेगा। यह आलसीपन है कि आप एग्जाम की तैयारी करो नहीं और बोलो भगवान को कि हे भगवान पास करा दे। ये क्या है? ये सिर्फ आलसीपन ही नहीं है, धोखाधड़ी है कि हे भगवान, ये मैं 11 रुपए का अभी प्रसाद चढ़ा रहा हूं, अगर मैं पास हो गया तो 101 रुपए का चढ़ाऊंगा। मतलब क्या? भगवान को रिश्वत दे रहे हैं और खुद तैयारी करी नहीं है। आप तैयारी करो और आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी काम भगवान करेगा। यह कहा जा रहा है। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत में किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हो और फिर उसके बाद में कह रहे हो कि अब जो होगा वो तेरे हाथ में है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि सब कुछ तेरे हाथ में है, तो आप चाहते हो कि आपका काम भी कोई और करे, तो ये धोखाधड़ी है। तो ये है एक एंगल इस कोटेशन को देखने का। इसका एक और स्टैंड पॉइंट हो सकता है, जिस स्टैंड पॉइंट से स्वामी जी इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या है कि आप भगवान को तब तक नहीं जान सकते जब तक कि आप
खुद को ना जान जाओ, तब तक भगवान सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रहेगा आपके माइंड में, एक आइडिया रहेगा, तब तक सिर्फ एक थॉट है भगवान। तो अगर आप पूजा करोगे भी तो अपने ही एक थॉट की पूजा करोगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को जान लिया मतलब सिर्फ बुक्स के थ्रू नहीं, एक्चुअल में एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल खुद को जान लिया कि दिस इज हु आई एम, यही मैं हूं, तो वहीं पर आपको भगवान भी मिल जाएंगे। क्योंकि आप और भगवान अलग अलग नहीं हो। भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान आपसे दूर नहीं है। इनफैक्ट भगवान आपके इतना पास है जितना आप खुद भी अपने पास नहीं, जितना आपका थॉट भी आपके पास नहीं है, उससे भी पहले भगवान आपके पास में है। बिल्कुल इस तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे एक लहर और पानी में जितना फर्क है, जितनी दूरी है, उतनी ही दूरी आप में और भगवान में है। लहर पानी से कितना दूर है? लहर को कहां जाना है पानी को पाने के लिए? लहर पानी ही है। तो यह बात यहां पर कही जा रही है। तो जब लहर ने अपने सच को देख लिया कि लहर कहीं भी नहीं है, दिख रही है, लेकिन लहर का जो एक्चुअल सब्सटेंस है, लहर जिसकी बनी है, लहर जिस पे टिकी है, जिससे बनी है, वो पानी है, तो वही पानी उस पूरे समुद्र का भी एसेंस है, वही सब कुछ है। उसकी बात यहां पर करी जा रही है कि अगर आपको भगवान के सच को भी जानना है तो पहले खुद के सच को जान लो। इस यूनिवर्स के सच को जानना है कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स दिख रहा है, इसका सच क्या है, तो उसका भी सिर्फ एक तरीका है, आपको खुद के सच को जानना होगा। यानी अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है, या ये जितनी भी कोटेशंस है, उन सबको सम अप किया जाए और एक लाइन के अंदर कहा जाए तो वो क्या होगा कि जिसने खुद को जान लिया, खुद के सच को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। अब उसके लिए जानने के लिए और कुछ बाकी नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।